इधर झारखंड के हजारीबाग में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जहां 3.5 करोड़ कैश बरामद करने का दावा किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें 500 और 2000 रुपए के नोटों की कई गड्डियां दिखाई दी। इजहार अंसारी के घर कल सुबह से शुरू हुई छापेमारी देर रात तक चलती रही। देर रात इजहार के घर से कैश काउंटिंग की 2 मशीनों को बाहर लाया गया। इस बीच घर के बाहर सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा तैनात नजर आई। सूत्रों के मुताबिक ये कैश आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ है, जिन्हें मनरेगा फंड में हेराफेरी के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि 24 घंटे में डोनेट्स्क के शहर बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि रूस किसी भी हाल में डोनेट्स्क के इस शहर पर अधिकार करना चाहता है। इसके लिए वो टैंकों से गोले बरसाने के साथ साथ मिसाइलों से भी वार कर रहा है। ये शहर जीतना पुतिन के लिए इतना अहम है कि उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी यहाँ की जंग में उतार दिया। खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत में यूक्रेन की सेना को पस्त करने के लिए मोर्चा संभाल लिया और अब वो दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटे में बखमुत पर उनके लड़ाकों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है, या तो सरेंडर करेंगे या फिर वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के हाथों मारे जाएंगे। येवगेनी प्रिगोजिन ने यह चेतावनी एक वीडियो जारी करके दी। उन्होंने दावा किया कि बखमुत में अब यूक्रेन के सैनिकों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वो बच्चों और बुजुर्गों का सहारा लेने लगे हैं और उनके हाथों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप से मुकाबला करने के लिए हथियार थमा रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में 2 लड़के और एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़े दिखाई दिए। प्रिगोजिन ने दावा किया कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। इन लोगों को दिखाते हुए प्रिगोजिन ने ज़ेलेंस्की के सामने एक शर्त भी रख दी, जिसके मुताबिक अगर शहर में मौजूद यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें तो तीनों लोगों को यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की प्रिगोजिन की इस शर्त के आगे झुकेंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पहले ही हुंकार भर चुके हैं कि उनकी सेना बखमुत को हाथ से जाने नहीं देगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपने मिलिट्री बेस पर हुए ड्रोन हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। पिछले साल 5 दिसंबर को यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया था और उस हमले में रूसी एयरबेस को काफी नुकसान भी हुआ था। रूस के ये एयरबेस रिजाइन और सरातफ इलाके में मौजूद हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये दोनों एयरबेस रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वहां परमाणु हथियार ले जाने वाले रूस के बॉम्बर तैनात रहते हैं। लेकिन यूक्रेन की सीमा से करीब 600 किलोमीटर दूर मौजूद इन एयरबेस को ज़ेलेंस्की की सेना ने निशाना बनाया था। इसके करीब 3 महीने बाद रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रेबकोव ने जिनीवा में यूएन की एक बैठक में ड्रोन हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन के लिए ऐसा हमला करना संभव ही नहीं था। मतलब ये कि रूस में घुसकर उसके एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने में अमेरिका ने ही ज़ेलेंस्की की मदद की थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के इस हमले से डरकर पुतिन ने रूस के कई शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी थी, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगा था कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के दूसरे शहरों में भी घुसकर तबाही मचा देंगे। इसीलिए खतरे को भांपते हुए रूस ने मॉस्को में P-18 प्राइमा मोबाइल रेडार एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार को एक मेट्रो स्टेशन के पास तैनात किया गया, ताकि यूक्रेन की तरफ से आने वाली मिसाइल या फिर ड्रोन को वक्त से पहले ही हवा में ध्वस्त किया जा